तक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है, रह जाती है बस कुछ उनकी यादें, और बच जाते हैं अधूरे से वादे। गुम है किसी के प्यार में, हो। अगर आप लोगों ने सही की मेरी शादी के लिए हाँ नहीं बोला तो मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? शादी नहीं करूंगा का गाना फिर से शुरू कर दिया तूने? तो क्या करूं? आप लोगों के कहने पर शादी करने के लिए मान गया था ना मैं। अपनी पसंद की जीवन साथी भी मैंने चूज कर ली थी, लेकिन आप लोगों से प्रॉब्लम है तो उसमें मेरी क्या गलती है? सीधी सी बात है, या तो सही के लिए हाँ कर दो या फिर मेरी शादी का ख्याल छोड़ दो। ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल कर रहा है हमें। ब्लैकमेल की क्या बात है इसमें? क्या मुझे मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक है या नहीं? हक की बात कर रहा है, और फर्ज का क्या? क्या अपनी माँ की इच्छा पूरी करना तेरा फर्ज नहीं है? मैंने बरसों से जो दर्द अपने सीने में दबा कर रखा है उस पर मलहम लगाना तेरा फर्ज नहीं है क्या सत्या? तुझे क्या फर्क पड़ता है इस सब से? ऐसा क्यों बोल रही है आई? मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो किसे फर्क पड़ेगा? रहने दे सच। एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता रखकर जिंदगी भर जो कड़वे घूंट मैंने पिए है ना, अगर तुझे कोई फर्क पड़ता ना सत्या, तो उस दर्द को समझता तू, दोहराता नहीं। और ये क्या बहस कर रहा है तू? शर्तें रख रहा है मेरे सामने, क्या है ये सब कुछ? आई मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ, इसलिए आज भी मुझे उस आदमी से बेइंतहा नफरत है। तो सिर्फ नाम के लिए मेरा बाप है, लेकिन आई तू अपने तजुर्बे की स्याही से मेरा भविष्य लिख दे, ये तो सही नहीं है ना? आई मेरे बाप में और सही में कोई समानता नहीं है, वो दोनों एकदम अलग हैं। जब तूने और उस आदमी ने रिश्ता जोड़ा था तो तू ये जानती भी नहीं थी कि वो शादीशुदा है या नहीं, लेकिन मुझे सही के बारे में सब कुछ मालूम है। और आई मुझे यकीन है कि मुझे उससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। कमाल है, वहां वो सही का एक्स पति उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा है, और यहाँ ये सत्या उससे शादी करने के लिए बावला हुआ जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर उस सही में ऐसा है क्या? मैडी तमीज से बात कर, तू एक औरत के बारे में बात कर रही है। मुझे तमीज के बारे में मत सिखा सत्या। किसे कितनी तमीज और इज्जत देनी चाहिए ना, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। देखा मैंने वो वीडियो 10 बार देखा। उस वीडियो में सई ने साफ साफ अपने पति को शादी करने के लिए हाँ कहा, और आज हमारे घर आकर हम सबके सामने वो ये कहती है कि वो तुझसे शादी करना चाहती है। तो तमीज के बारे में तो लेक्चर मुझे मत ही दे सकता, और कम से कम ऐसी औरत के लिए जो 2 आदमियों से शादी करने के लिए 2 दिन के अंदर अंदर हाँ कहती है। उसने विराट को मजबूरी में हाँ बोला मैडी। इतने सारे लोगों के प्रेशर में आके वो बेचारी और क्या करती? ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आदमी कोई ना कोई जवाब तो देता ही है ना। यहाँ आकर हाँ बोलने में और वहाँ सबके सामने हाँ बोलने में बहुत फर्क है मैडी, तो तू जरा बकवास मत कर। और आप लोगों को हुआ क्या है? जब तक आप लोगों को ये नहीं पता रहा कि सही शादीशुदा है, तब तक तो सब कुछ आपने वो आसमान में चढ़ा दिया था। सही और सत्या की जोड़ी बहुत अच्छी है, सही बहुत अच्छी लड़की है, तो फिर अब क्या हुआ? तू भी तो तारीफ करी थी ना मैडी, अब क्या? तू चाहे जितनी मर्जी दलीलें दे सकते, लेकिन मैं उस लड़की के लिए कभी भी हाँ नहीं कहने वाली। तो ठीक है आई, मेरा भी फैसला सुन ले। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ सही से करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। देख सत्या, कोई जल्दी नहीं है। तुझे और थोड़ा टाइम चाहिए तो तू ले ले, लेकिन सही से शादी मत कर। देख कोई और लड़की चलेगी, लेकिन सही नहीं। मैंने कहा ना आई, मैंने फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ सही से ही शादी करूंगा। तो ठीक है, मैं इस शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं कहूंगी सत्या। अब बाकी सबको भी पूछना उनका क्या फैसला है। मेरी भी ना है। मेरी भी। मेरी भी।
5 लोगों का परिवार है हमारा सत्या। उसमें से 4 लोगों ने कह दिया कि सई से शादी मत कर। अब तू बता, तू क्या करेगा? मैं क्या करूंगा ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर सही इस घर में नहीं आई तो ये परिवार हमेशा 5 लोगों का ही रहेगा। हाय, तुझे ये मेरी इज्जत लग रही होगी, लेकिन सच तो है कि मैं और सही वो बिखरे हुए लोग हैं जो दूसरे को टूटने से बचाना चाहते हैं। हम दोनों के अंदर का जो दर्द है वो आपस में बांट रहे हैं, लेकिन ये बात मैं तुझे बता नहीं सकता। नहीं कह सकता तुझसे कि हमारा रिश्ता बस नाम भर का, लेकिन अगर इस नाम भर के रिश्ते की मदद लेकर मैं सही की कुछ तकलीफें दूर कर सकूं, इसमें क्या बुराई है? Come on, वीनू दादा, आप कर सकते हो, come on. हाँ, मीनू दादा बस एक बार आ जाता है और फिर वो आपका अलग बार इलाज कर देगी और फिर आप फिर से ठीक हो जाओगे। सभी, एक बार मैं खुद अकेले चलकर देखूं? अच्छा ठीक है मीनू दादा। डॉक्टर आंटी, से बड़ा wait. Good. वीनू बाड़ा, अभी ना आपके पैर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। और मैं आपके लिए एक गिफ्ट भी लाई हूँ जो आपको जल्दी ठीक होने के लिए हिम्मत भी देगा और मोटिवेट भी करेगा। कैसा गिफ्ट डॉक्टर आंटी? देख, और ये है मनी प्लांट और ये है लकी बैम्बू प्लांट। अब ये दोनों पौधे जल्दी जल्दी 10 दिन में बड़े हो जाएंगे और जैसे जैसे ये पौधे बड़े होंगे ना, वैसे वैसे आपके पैर भी ठीक होते जाएंगे। वाह डॉक्टर आंटी, ये तो बहुत अच्छा है। चलो अब इन पौधों को गमले में लगाते हैं। और इसमें ये लगाए हमने पौधे। आप ये दो पौधों को एक ही गमले में क्यों लगा रहे हो? क्यों, क्या हुआ? क्या यार, आप भूल गए क्या? आपने तो मुझे कंगोरे में बताया था, अगर हम दो पौधों को एक ही गमले में लगाए गए तो वो दोनों बड़े ही नहीं होंगे। ओह हाँ, अच्छा, हाँ सॉरी, भूल गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम एक गमले में 2 पौधे लगाएंगे तो दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं होगा, तो दोनों को अलग अलग गमले में लगाना होगा। तो ये रहा एक और गमला। अब हम दोनों को अलग अलग गमलों में लगाएंगे। हाँ, तो अब ये दोनों पौधे अच्छी तरीके से बड़े होंगे और इन पौधों की तरह ही
आप दोनों को भी अपने अलग अलग घर में रहोगे। वीनू यहाँ रहेगा इस घर में और सभी मेरे साथ अलग घर में रहेगी। मतलब आप दोनों किसके घर में रहोगे? सभी और मैं रहेंगे डॉक्टर सत्या के साथ उनके घर में। लेकिन हम डॉक्टर सत्या के साथ क्यों रहेंगे? क्योंकि मैं डॉक्टर सत्या से शादी कर रही हूँ। सच में डॉक्टर आंटी, आप डॉक्टर सत्या से शादी कर रही हो? अरे वाह, डॉक्टर सत्या तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। आई, आपने तो कहा था ना अब पापा से शादी करोगे, तो डॉक्टर सत्या के साथ शादी कैसे? क्या आप पापा के साथ शादी करने वाली थी? हाँ, पापा ने आई को सबके सामने पूछा था, तो आई ने हाँ बोला था। आया, पापा से शादी क्यों नहीं कर रहे हो? पाड़ा, मैंने कहा था कि मैं शादी करूंगी। मैंने ये तो कभी भी नहीं कहा ना कि मैं आपके बाबा से शादी करूंगी। लेकिन पापा ने तो मुझसे कहा था अब उनसे शादी करने वाले हो। सभी, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? अरे क्या यार, वीनू दादा मेरा और पापा का है ना सीक्रेट था, और पापा आपको सरप्राइज देना चाहते थे। आई, पापा से शादी कर लो ना। सभी, पाड़ा, अगर मैंने आपके बाबा से शादी कर ली तो वीनू दादा का परिवार टूट जाएगा। लेकिन क्यों आई? क्योंकि जैसे एक गमले में एक ही पौधा रह सकता है ना, वैसे एक फैमिली में एक ही आई बाबा रह सकते हैं। क्या आप चाहते हो कि वीनू दादा का परिवार टूट जाए? नहीं। इसलिए पाड़ा, हमें यहाँ से जाना होगा। आप अपने बाबा का घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। क्या कर रही हो? विराट, देखो, मैं बच्चों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज सभी को ले जाने दो। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओ, और साथ में ये भी चाहती हो कि मैं ऐसा होने दूं? नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें उस सत्या के साथ जो अय्याशी करनी है करो, जैसी जिंदगी जीनी है जियो। मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाने के बारे में सोचना भी मत। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? अय्याशी, अय्याशी! हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझसे ऐसी बात करने की? जब हरकतें घटिया हो ना, औरों की बातें चुभती हैं, बुरी लगती हैं। जब इंसान की सोच घटिया होती है ना, तो उसे दूसरे लोगों की सही हरकतें भी घटिया लगने लगती है। और जब वो अपनी इस गंदी सोच को अपनी जबान पे ले आता है ना, तो वो सबको दिखा देता है कि वो खुद कितना घटिया इंसान है। मिस्टर विराट सवाल, आइंदा से तुम मुझसे बात करो तो अपनी जबान को अपने काबू में रखो, वरना तुम्हारी इन बदतमीजियों का मुंह तोड़ जवाब देना मुझे अच्छे से आता है। एक बार मेरा भी जवाब सुन लो सही।
मेरी बेटी कहीं भी नहीं जाएगी, मुझसे दूर तो बिल्कुल भी नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकती। और तब का क्या, जब तुमने एक नहीं 2 बार मुझसे मेरा वीनू छीन लिया था, मेरे बेटे को अलग कर दिया था मुझसे, मेरी इजाजत के बगैर तुमने पत्र लेखा को दे दिया था मेरा बेटा, और अब तुम मुझे मेरी बेटी को ले जाने से रोक रहे हो। गलती हुई थी मुझसे, सुधारना चाहता था मैं, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मैं वीनू को तुम्हें वापस देना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारी अपनी पुरानी जिंदगी वापस देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें वो भी मंजूर नहीं था। हाँ मैडम, बोलिए। आप लोग तैयार हैं? हम लोग सब लोग यहाँ पर ही हैं। आप टेंशन मत लीजिए। मैं हमेशा से ही महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ती आई हूँ और मैं अपनी पूरी टीम के साथ चवन निवास के बाहर मौजूद हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मेरे पास 2 फीमेल कांस्टेबल और 1 मेल कांस्टेबल भी है और साथ में कमिश्नर सर का लेटर। और आज आपको आपकी बच्ची को यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने साथ बच्चों और औरतों के हक के लिए लड़ने वाली समाज सेविका और पुलिस कांस्टेबल को साथ लेकर आई। मेरे रिक्वेस्ट करने पर अभी वो लोग घर के बाहर हैं, लेकिन अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन उन्हें घर के अंदर बुलाना होगा, और फिर इस घर में जो भी तमाशा होगा और उस तमाशे की वजह से हमारे बच्चों पर जो भी असर पड़ेगा उसके जिम्मेदार तुम होगे मेरा, मैं नहीं। सभी को ले जाना चाहती हो ना, ले जाओ। एक बात याद रखना, तुम खुद ही मेरी बच्ची को इस घर में वापस लाओगी। खुली आंखों से सपने देख रही हूँ, मैं सभी को क्यों वापस लेकर आऊंगी? जब दुनिया का सच तुम्हारे सामने आएगा ना, जब दुनिया का थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी सपनों की दुनिया से बाहर लाएगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि दुनिया कितनी मक्कार, कितनी झूठी, कितनी मतलबी है। तुम सच में किसी और से दूसरी शादी कर लोगी? रियली? हाँ, मैं सत्या से शादी करूंगी। ये जो तुम इतना उड़ रही हो ना, मैं सत्या से शादी करूंगी, सत्या से शादी करूंगी, जाओ कर लो कोशिश, लेकिन शादी कर नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हें लौटकर मेरे पास ही आना पड़ेगा। सही, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें और कोई प्यार नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी जाना चाहती हो, जाओ, लेकिन जाते जाते एक बात याद रखना, हम दोनों की तकदीरें जुड़ चुकी है, और तुम और सत्या तो क्या, पूरी दुनिया भी हमारी तकदीरों को अलग नहीं कर पाएगी। सही कह रही थी मैं, तुम खुली आंखों से सपने देख रहे हो, और हाँ, ये हकीकत का थप्पड़ मुझे पड़े ना पड़े, तुम्हें जरूर पड़ेगा, और तब तुम्हारी ये गलतफहमी की दुनिया टूट के बिखर जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा।